सुप्रीम कोर्ट में कड़ी फटकार लगी है। जी हाँ, कड़ी फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को लेकर जो कई सारे सवाल खड़े किए गए थे, जो याचिका दाखिल की गई थी, उन याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कैसे वीवीपैट और ईवीएम मशीन को लेकर जो सवाल लोगों के जहन में कौन कर रहा था, जो उठ रहा था कि ईवीएम जो है वो धांधली की जाती है, ईवीएम जो है वो हैक हो जाता है, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट पूरी एकदम निगरानी के साथ जो चीज़ें हैं बारीकी, उन तमाम चीज़ों को देखकर पड़ताल कर सुनवाई कर रहे थे। और ख़ासकर ईवीएम का जो मुद्दा, आज मैंने एक खबर भी आपको दिखाई है, द नेशन पर आप वो खबर देख सकते हैं कि कैसे ईवीएम वीवीपैट जो मॉक पोल होता है उसमें धांधली की खबर निकलकर सामने आई है। कैसे आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मॉक पोल के दौरान वोट पड़ता हुआ नजर आया, यानी कि पंजा के निशान पर वोट दबाया जा रहा था, प्रेस किया जा रहा था, तो बीजेपी को 2-2 वोट पड़ता हुआ नजर आया। ये खबर जैसे ही सामने आई उसके बाद तमाम तरीके से लोगों ने शेयर किया और ये शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गया ये मामला। तभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए साफ तौर पर, जी हाँ, साफ तौर पर जो कहा है वो काबिले तारीफ है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्लिप काउंटिंग के लिए वीवीपैट उपयुक्त नहीं है। पेपर बहुत पतला है और चिपचिपा होता है। इसे काउंटिंग के उद्देश्य से डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट जो है कहता हुआ नज़र आया है। इलेक्शन कमीशन को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर कि चुनाव अधिकारियों को कि जो पेपर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही पतला, बारीक है, चिपचिपा है, जिससे, जी हाँ, जिससे इस पूरे प्रक्रिया में कुछ चीज़ें जो है वो सही से, साफ से नज़र नहीं आती है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर किसी तरह की आशंका नहीं रहनी चाहिए, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, ये प्रक्रिया पवित्र होनी चाहिए। ये भी चुनाव अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ईवीएम मशीन हो या वीवीपैट मशीन हो, इस पर पूरी तरीके से पारदर्शिता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए लोगों को कि धांधली होता है। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी अग्री कर रहा है दोस्तों कि कैसे इस पूरी प्रक्रिया में जो है पारदर्शिता वो सही से रहना चाहिए। अब आपको दोस्तों आगे भी बता दूं कि किस तरीके से आज ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पूरे विस्तार में क्या क्या सुनवाई हुई और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है। हिंदुस्तान लाइव के हवाले से खबर आई है दोस्तों। हिंदुस्तान लाइव लिखता है कि ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत पर ध्यान दे, आरोपों पर चुनाव आयोग से बोला सुप्रीम कोर्ट। केरल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी और दूसरे का वोट भी भाजपा को ट्रांसफर होने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा है कि वो इन शिकायतों पर संज्ञान ले। अर्जियों से आरोप लगाया गया था कि केरल के कासरगोड में मॉक पोलिंग के दौरान ऐसा हुआ कि वो हर वोट भाजपा को ही जा रहा था। इस केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस संजीव खन्ना ने आयोग के वकील से कहा है कि वो इस पर फौरन संज्ञान ले। वीवीपैट को लेकर दाखिल अर्जी पर बेंच ने कहा कि केरल के कासरगोड में मॉक पोलिंग हुई थी। 4 ईवीएम और वीवीपैट में भाजपा का एक अतिरिक्त वोट मिला था। मनोरमा में ये रिपोर्ट भी छपी है। इस पर बेंच ने कहा आयोग के वकील को, महेंद्र सिंह जो आयोग के वकील थे, उनको कहा कि आप इसका संज्ञान लें और एक बार चेक कर लें। दरअसल दोस्तों, अदालत में कई अर्जियां ईवीएम वीवीपैट को लेकर दाखिल की गई है, जिसमें मांग किया गया है कि ईवीएम से पड़ने वाले सारे मतों का वीवीपैट स्लिप से वेरिफिकेशन किया जाए। इस मामले को लेकर आज, जी हाँ, आज भी बहस हुई है, कल भी बहस हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि कल जब बहस हुआ था तब वकील प्रशांत भूषण ने वीवीपैट की सारी स्लिप की गिनती कराने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी। इस पर अदालत ने कहा था कि आखिर भारत जैसे देश में ये संभव कैसे है। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि जर्मनी जैसा देश का उदाहरण देते हुए कि वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। इस पर जज ने कहा कि वहाँ सिर्फ 6 करोड़ ही नागरिक है, इतनी आबादी तो मेरे गृह राज्य की है। यही नहीं, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर को लेकर बेंच का ये भी कहना था कि हम उस दौर को भी देख चुके हैं जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था। उनका कहना था कि मशीन सही रिजल्ट देती है बशर्ते उसमें कोई मानवीय दखल ना हो।
तब मशीन जो है वो सही से काम करता है। अगर किसी ने छेड़खानी की हो तो फिर तो आप समझ ही सकते हैं, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि मशीन है और मशीन के साथ छेड़खानी की जा सकती है। और जब ये मॉक पोल का घटना सामने आया तो उसके बाद एक के बाद एक जो है चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा है कि इसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, ताकि किसी के जहन में ये ना हो कि ईवीएम और वीवीपैट में धांधली होती है। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप इसको सही से इस्तेमाल करें और जनता के बीच भरोसा दिलाएं कि इस मशीन में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, इससे कोई भी हैकिंग नहीं होता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजते हुए कहा है कि आप इस पूरे मामले पर जो है हमें जवाब दाखिल करें। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।